मित्रों, जे कृष्णमूर्ति का चॉइसलेस अवेयरनेस ध्यान का आधारभूत सूत्र है। इस सूत्र को आप समझेंगे और इसको प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करेंगे। जब भी दिन भर आपको ध्यान करने का मन हो, स्वयं को पहचान करने का और आनंद में रहने का मन हो, तब इस सूत्र को आप जब याद करेंगे तब आपको ध्यान का अनुभव हो जाएगा। तो इसमें समझना चाहिए पहले कि चॉइसलेस अवेयरनेस क्या होता है और कैसे हम इसको करें। चॉइसलेस अवेयरनेस का अर्थ होता है चॉइस या चुनाव ना करते हुए किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना। चॉइस ना करते हुए, तो इसका अर्थ है आप जो भी हो, चाहे आपके शरीर में कुछ संवेदनाएं उठती हो, चाहे मन में कुछ विचार चलते हो, चाहे बाहर कोई दृश्य दिखाई पड़ता हो या कुछ भी अनुभव आपको होता हो, आपके पंच इंद्रियों से कुछ भी आपको अनुभव होता हो, उस अनुभव को चुनाव करना नहीं। चुनाव नहीं करने का अर्थ क्या होता है कि आप उस अनुभव को नेग्लेक्ट मत करो, आप रेसिस्ट मत करो, उसको मत कहो कि ये क्यों हुआ, या मत कहो कि ये हुआ तो अच्छा हुआ। दोनों बातों से हम चॉइस में पड़ जाते हैं। जब हम कहते हैं ये अच्छा है और उससे खुश हो जाते हैं तो भी हमने चॉइस कर लिया। जब आप कहते हैं ये ठीक नहीं है, बुरा है, नहीं होना चाहिए, तब भी हम उसको चॉइस कर लेते हैं। तो चॉइस नहीं करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आप चीज़ों को देखें जैसा है वैसा, आप अपना विचार उसमें मत डालें, अपनी धारणा उसमें मत डालें। आप एक साइंटिस्ट की तरह चीज़ों को देखें। कोई भी चीज़ है तो ना वो अच्छी है ना वो बुरी है, हम उसको व्याख्या करके या अच्छा बताते हैं या बुरा बताते हैं। अच्छा और बुरा, सही और गलत जब हम कहेंगे उस चीज़ को, तो हम वो चीज़ जैसा है उसको वैसा नहीं देख पाएंगे, हम चॉइस कर देंगे। जब हम चॉइस करेंगे तब अवेयरनेस नहीं होता है। ध्यान का अर्थ है अवेयरनेस, जागना, चीज़ों में लिप्त नहीं होना, भावों में, विचारों में, वृत्तियों में डूबना नहीं, उसमें तादाद में होके उसमें मूर्छित होना नहीं है, उसमें जागना है, अपने को खोना नहीं है, चीज़ों में अपने को बांधना नहीं है, मुक्त होना है, खड़े हो जाना है अकेला। तभी आप जो है वो प्रकट हो सकते हैं। मगर आप किसी चीज़ में बद जाएंगे, चुनाव कर देंगे किसी चीज़ में, तो वो चीज़ आप पर हावी हो जाएगी, आपको वो बांध देगी और आपका जो अवेयरनेस है वो ऊपर उठ नहीं सकेगा। इसलिए अवेयरनेस ही ध्यान होता है। जितना जितना आप अपना अवेयरनेस को बढ़ाते जाएंगे दिन भर, उतना उतना आपका आध्यात्मिक रास्ता आगे बढ़ता जाएगा और आप और जागेंगे और एक दिन आप पूर्ण जागेंगे। आप ऐसा बन जाएंगे कि आप अकेले ही रहेंगे, एक होश की तरह, एक बोध की तरह, और किसी भी चीज़ों के प्रति आप बधेंगे नहीं। ना आप मन में चलते विचारों के प्रति बधेंगे, ना आप शरीरों में उठते हुए संवेदनाओं और वृत्तियों में बधेंगे। मगर ये तो अंतिम बात है। प्रारंभ में आपको ये प्रैक्टिस करना है। जो भी अनुभव आपको होगा दिन भर, उस अनुभव के प्रति जागना है। और जागने के लिए सूत्र क्या है? चॉइसलेस। जागने के लिए आपको चॉइस करना नहीं है। हमारी आदत ये है, बचपन से सोसाइटी से हमने ये सीख लिया है कि चुनाव करना है किसी भी चीज़ को। आप कहीं पर भी देखें, हम दिन भर चॉइस ही करते रहते हैं और ये चॉइस करना ही हमको मूर्छित बना देता है, वो जागने नहीं देता है। आप कपड़े पहनते हैं तो चॉइस में पड़ जाते हैं आप
कि मन में विचार चलते हैं ये कपड़ा पहनूं या ये कपड़ा पहनूं। आप कोई काम करना चाहते हैं तो फिर चॉइस में पड़ जाते हैं, ये काम करूं कि वो काम करूं। किसी संबंध बनाते हैं तो इससे संबंध बनाऊं कि इससे संबंध बनाऊं। जैसे शेक्सपियर कहता था, टू बी एंड नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। आदमी का जो क्वेश्चन है दिन भर उसके मन में चलता रहता है, वो क्वेश्चन है या नहीं है, टू बी एंड नॉट टू बी, यस और नो। ये यस और नो यही हमको बांध के रखता है चीज़ों में। मगर सत्य न यस होता है न नो होता है, न अच्छा होता है न बुरा होता है, न सही होता है न गलत होता है। हम व्याख्या करते हैं उसको, कोई कहता है वो सच है, उसी बात को कोई कहता है वो गलत है। आप हिंदू सोसाइटी में पैदा हुए हो तो आप गाय का पूजा पाठ करेंगे, मगर मुस्लिम समाज में पैदा हो तो आप उसका मांस खाएंगे। तो सही है गलत है गाय का मांस खाना, वो आपकी दृष्टि पे भर पड़ता है। इसमें न कुछ गलत होता है न कोई सही होता है, जागना ही सत्य होता है। तो आपके मन में जो विचार चलते हैं वो न सही होता है न गलत होता है, उसको समझना है। क्योंकि ये सूत्र आंतरिक जीवन का सूत्र है, मन का सूत्र है। क्योंकि मन से ही ये चॉइस का भाव पैदा होता है और मन में जो विचार चलते हैं वही संसार होता है। तो हम दिन भर अपने मन में चलते हुए विचारों के प्रति चॉइस करते रहते हैं। दिन भर कोई विचार आएगा आपके मन में, तुरंत ही आप कहेंगे आहा कितना अच्छा विचार आया, खुश हो जाएंगे। और कोई विचार आएगा आप कहेंगे ये विचार क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। और ये लगातार चलता रहता है। आप कभी सुखी हो रहे होते हैं, कभी दुखी हो रहे होते हैं। सुखी होना और दुखी होना ये भी सत्य नहीं है। सत्य न सुख होता है न दुख होता है, सत्य आनंद होता है, सत्य अवेयरनेस होता है। दुख और सुख तो उसमें उलझने के कारण पैदा होता है या उसमें बदलने के कारण पैदा होता है। इसलिए दुख भी गलत होता है और सुख भी गलत होता है। मगर हम जिस सुख को सुख मानते हैं हमको पता नहीं है वो भी दुख ही होता है, वो भी बंधन में ही हमको डालता है। जैसे आप देखें ना, आपके जीवन में कोई खुशी आ गई तो एकदम से आप एक्साइटेड हो जाते हैं, आप उसको संभाल नहीं पाते। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उस खुशी को संभाल नहीं पाने के कारण उनको हार्ट अटैक भी हो जाती है, मर भी जाते हैं। अचानक से कोई लॉटरी मिल गई व कहीं से बहुत सारा ज़्यादा पैसा आ गया और एकदम से उसको इतनी खुशी हो गई वो संभाल नहीं पाया और वो समाप्त हो गया, हार्ट अटैक आ गया, उसको अतिरेक हो गया। तो इस किस्म का सुख नहीं चाहिए आपको, जो आपको भ्रम में डाल देता है, जो आपको बांध के रख देता है किसी चीज़ पर। जैसे सेक्स का भी एक सुख होता है मगर वो खास सुख नहीं होता है। आपको जब सेक्स में उतरते हैं तो उसको आपको लगता है कि बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, मगर वो जो मज़ा होता है वो मज़ा आपको बांधने के लिए एक उपाय होता है। और कुछ ही क्षण के बाद आप जानेंगे कि वहाँ कोई मज़ा नहीं है, लगा था किसी क्षण में, मगर बाद में जब आप स्खलित हो जाएंगे तो आपका दुख एकदम से सुख एकदम से दुख में बदल जाएगा। तो जो दुख सुख में आपको ले जाता है वो सुख जो दुख में ले जाता है वो सुख का भ्रम है, वो असली सुख नहीं है। इसलिए सुख हमको नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए अवेयरनेस। और अवेयरनेस होने के कारण ना सुख होता है ना दुख होता है, उसको आनंद कहते हैं। और आनंद बहुत अलग ही बात होती है, उसमें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होता है। आप किसी की चीज़ के प्रति आप बंधते नहीं हो, कोई भी चीज़ आप पर हावी नहीं होती। तो आप इस सूत्र को अच्छे से समझ ले और मन में चलते हुए विचारों को अच्छा या बुरा कहना बंद कर दें, उसको चॉइस करना बंद कर दें। हम ज़्यादा मन में चलते हुए विचारों को और शरीर में चलते हुए भावों के प्रति रेसिस्ट करते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं। हम ये कहते रहते हैं ये क्यों हो गया मुझे, मेरे शरीर में पीड़ा क्यों हो गई, मेरे मन में विचार क्यों आ गया। जब हम ये कहते हैं क्यों आ गया तब ये चुनाव हो गया। और चुनाव गलत होता है। चुनाव क्यों गलत होता है? क्योंकि हमको प्रकृति ने न्यायाधीश बनाया नहीं है।
है। अस्तित्व ने हमको सही और गलत क्या है इसको जांचने के लिए इस जीवन में भेजा नहीं है। जैसे अदालत में होते हैं ना जज, तो उनको सरकारें इसीलिए भेजती है वहाँ ताकि वो सही क्या है गलत क्या है वो पारख कर ले और उसको दंड और सजाएं दे दे। तो इस तरह जीवन में हमको किसी ने भेजा नहीं कि भाई तू जीवन में जा और क्या सही है और क्या गलत है इसका जांच कर, और जो मानता है तो जो गलत है तो उसको रेसिस्ट करता जा। तो इस तरह जीवन हमको भेजा नहीं है। जीवन को कोई परवाह नहीं है कि आप सही कहो कि गलत कहो। जीवन में जो है वो है, जो सत्य है वो ना सही होता है ना गलत होता है, वो है तो है। आपके शरीर में पीड़ा है, मन में बुरे विचार आते हैं तो आते हैं। आप क्यों आया ये विचार कहे के वो विचार जाने वाला भी नहीं है और आप उसमें ज़्यादा उलझ जाएंगे, क्योंकि आप जितना उसके साथ संघर्ष करेंगे उतना आप हारते जाएंगे भीतर से और आप हीनता बोझ से भर जाएंगे। आपको ये लगने लगेगा कि मैं भी कितना कमज़ोर आदमी हूँ, अपने मन को भी काबू नहीं कर सकता। और ज़्यादा आप प्रयास करने लगेंगे मन को काबू में रखने के लिए और फिर और हार जाएंगे और धीरे धीरे आप इतने हार जाएंगे एक दिन आपका मन आप पर हावी हो जाएगा पूरे ही और आप विक्षिप्त हो जाएंगे और पागल हो जाएंगे। तो ये बात समझो कि जीवन में जो है वो है, उसको गलत कहना नहीं है या सही कहना भी नहीं है। उसको एज अ साइंटिस्ट आपको जानना है वो क्या है, अवेयरनेस होना है, आपको होश से देखना है बस। सही भी नहीं कहना है, गलत भी नहीं कहना है। जैसे आप कहीं पर घूमने जाते हो किसी जगह पर, तो वहाँ आप बहुत सारी चीज़ देखते हैं, कई चीज़ गलत भी हो रही होती है आपके लिए, कई चीज़ सही भी हो रही होती है। एक दिन के लिए आप घूमने गए थे और आप उतना ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। आप नहीं कहेंगे कि ये क्यों हुआ, आप ये कहेंगे कि मैं एक दिन का मुसाफिर हूँ, कल तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो मैं अनाहक में मैं बीच में क्यों आऊँ। तो आप बीच में नहीं आएंगे, आप किसी के साथ झगड़ेंगे भी नहीं, किसी का विरोध भी नहीं करेंगे वहाँ, क्योंकि आप इंजॉय करने के लिए आए हैं। तो इस दृष्टि को अपने जीवन भर लागू करना है। हम भी ये छोटा सा जीवन है और इस पृथ्वी में हम आए हैं एक मुसाफिर की तरह, और हमको यहाँ देखना है, सुनना है, जानना है, समझना है, आनंद लेना है, उत्सव लेना है। मगर हम छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो हमको भी क्या लेना देना कि ठीक क्या है गलत क्या है। हम जज बन के हमको भेजा नहीं है अस्तित्व ने, हम अस्तित्व ही है, उसी का हम हिस्सा है। तो जैसा अस्तित्व हमको चलाना चाहता है, हमसे जो गीत प्रकट करना चाहता है, जो उत्सव प्रकट करना चाहते हैं, वो हम प्रकट करें, उसके लिए साथ देना है अस्तित्व को। और कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है, कोई भी चीज़ सही भी नहीं। आपके मन में जो बुरे विचार चलते हैं वो बुरा विचार नहीं होता है, वो आप उसको कहते हो बुरा है इसीलिए वो बुरा होता है, आपकी व्याख्या होती है। और आपके मन में जो विचार चलते हैं वो है क्या, वो है आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए, जहाँ आपने शिक्षा दीक्षा ली और जैसी लैंग्वेज आपने सीखी और जिन 5 इंद्रियों से आपने जीवन का अनुभव किया, आँख से देखा, कान से सुना, त्वचा से स्पर्श किया, नाक से स्मेल का अनुभव किया, तो वो जो अनुभव आपने किए उसका जो स्मृति है वही विचार होता है। वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड होता है ना। तो आपके मन में जो विचार चलते हैं ऐसे ही है जैसे आप किसी कैमरा से, कि वीडियो कैमरा से कहीं का आप दृश्य को रिकॉर्ड कर लेते हो, तो वहाँ चित्र भी होंगे, वहाँ साउंड्स भी होंगे रिकॉर्डेड। आप जब चलाएंगे उस वीडियो को तो वहाँ दृश्य भी दिखाई पड़ेगा और आवाज़ भी दिखाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी, मगर वो रियल नहीं होगा। वो पहले जो उस कैमरे ने देखा था या सुना था उसका वो रिकॉर्ड होगा, वास्तविक नहीं है, उसका स्मृति है, उसका पिक्चर है। तो ऐसे ही हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो भी पिक्चर हैं, रिकॉर्डेड है, तो वो कोई वास्तविक चीज़ नहीं है। तो इसलिए उस चीज़ को गलत कहना भी मूर्खता है, सही कहना भी मूर्खता है, क्योंकि वो है ही नहीं। अगर सच होती वो
तो हम कहते हैं कि वो सच होती है या गलत। मगर वो तो केवल जो बीत गया, जो जा चुका, जो नष्ट हो चुका, उसका स्मृति है केवल वो विचार। तो वो विचार आपको परेशान कैसे कर सकता है अगर आप जानते हो कि विचार ये सच नहीं है। तो ये नहीं जानने के कारण आप ये विचार परेशान कर जाता है, क्योंकि आप उस विचार को सच मानते हो। कोई आपके मन में विचार आया, किसी दुश्मन का विचार आ गया और एकदम से आप ईर्ष्या से जलने लगेंगे। मगर आपके मन में जो दुश्मन का विचार आया वो दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो कहाँ है, अभी पहले आपको कुछ किया था उसने और उस कारण आप उससे पीड़ित हो गए थे। मगर अब वो बदल गया हो सकता है, अभी मर भी वो गया हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग मर गए हैं उनको याद करके पीड़ित होते रहते हैं। वो तो मर ही गए, वो तो अब बचे ही नहीं। तो उनके बारे में मन में विचार आने के कारण आप पीड़ित होते हो, तो आप पागल हो, है ना। वो तो केवल विचार बचा, अब वो आदमी ही नहीं बचा। मगर हम ऐसे ऐसे बहुत सारे विषय वस्तुओं से परेशान हो जाते हैं जो अब नहीं है, जो खो चुका, जो जा चुका, मगर स्मृति के रूप में वो होता है। मगर हमको इल्यूजन है, मन में जो विचार चलते हैं वो सच है, वो हम ये मानते हैं। और सच हमको पता नहीं है क्या है। सच तो अवेयरनेस है। आपके मन में जो विचार चला और जिसने वो देखा, वो विचार चला, जिसने जाना, वो आप हो। जो वो विचार चला वो आप नहीं हो, वो तो आपके आगे पीछे आने जाने वाले विषय वस्तु है, मैटर है, वो आप नहीं हो सकते। आपके आसपास कोई चीज़ हो जाने से आप वो हो नहीं सकते। जैसे आप कहीं पर बैठे हो, आपके आसपास बहुत जानवर होंगे, सांप भी दिखाई पड़ सकता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सांप हो जाते हो, वो आपके आसपास है ना। आपके आसपास आदमी हो सकते हैं, आपके आसपास पेड़ होंगे, तो आप ना पेड़ हो, ना कुछ हो, ना घर हो। तो जो आपके आसपास है वो होने से ही आप नहीं हो भाई। आप उसको देखने, जानने, सुनने वाला आप अवेयरनेस हो। ऐसे ही जो आपका शरीर मिला है वो भी आपके आसपास है। आपका जो मन में विचार चलता है वो भी आपके आसपास है। जैसे पेड़, कुत्ते, जानवर, आदमी, ज़मीन, आकाश, सूरज, ये सब आपके आसपास होता है। ऐसे ही आपका शरीर, आपका मन में चलते हुए विचार, आपके शरीरों में उत्पन्न होने वाले भाव, ये भी आपके आसपास ही है। मगर बाहर जो आप देखते हैं उससे आप प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपको लगता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मुझसे अलग है, मैं इसका दृष्टा हूँ। मगर आपके शरीर में जो वो उठता है संवेदनाएं, आप उसको मानते हो, ये सच है। मगर ये भी उतना ही बाहर का है जितना बाहर का एक कुत्ता होता है ना। अगर आप बाहर का कुत्ते को भी सच मानने लग जाओ और अपना कहने लग जाओ तो उस कुत्ते को हो जाएगा तो आपको भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका कुत्ता होता है और कोई उसको मार देता है, एकदम से वो पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि उस कुत्ते को अपना कुत्ता मानते हैं, है ना। दूसरे का कुत्ते को किसी ने मार दिया तो उसको कुछ नहीं होगा। आपके ऐसे संबंधी हैं बहुत सारे, आपके घर के सदस्य होंगे, उनको कुछ हो जाएगा तो आप एकदम से परेशान हो जाएंगे। मगर बाहर किसी दूसरे लोग को कुछ हो जाएगा तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई मर जाएगा, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मर जाएंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा, रेल का एक्सीडेंट हो जाएगा और 100-150 लोग मर जाएंगे साथ में, तो भी आपको कुछ नहीं होता है। अगर आपके परिवार के किसी एक सदस्य को छोटा सा भी कोई समस्या हो जाए तो एकदम से आप उलझ जाएंगे, हैं। इसका अर्थ ये है कि आप जिन चीज़ों को मानते हो सच है या अपना है, जिसको आप महत्व देते हो, उससे आप बच जाते हो और उसको कुछ हो जाएगा तो फिर आपको भी कुछ हो जाएगा, है। तो मन में चलते हुए विचारों को भी इस तरह जाने, वो भी आपके आसपास ही है, आप नहीं है वो। और वो मन में चलते हुए विचार आपका इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपने जन्म के साथ उसको लेकर नहीं आए, है ना। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कुछ लैंग्वेज ही नहीं आती है, लैंग्वेज सीखना पड़ता है उस परिवार से, और जिस लैंग्वेज को वो जानेगा उसी लैंग्वेज में वो सोचेगा और उसी लैंग्वेज में उसको पीड़ा और दर्द का भी अनुभव होगा। तो बाद में आर्जन करेगा ना वो लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज आएगा तब फिर थॉट आएंगे और धारणा आएंगे और स्मृति सभी कुछ आ जाए।
अगर हम विचार ही होते तो एक बच्चा जब पैदा होता तो वो विचार के साथ ही पैदा होता, वो मन के साथ ही पैदा होता, वो जन्म के बाद बोलने लग जाता है ना। मगर ऐसा नहीं होता, वो बाहर से अर्जन करता है। इसीलिए आपके मन में जो भी विचार चलता है वो आपका नहीं है, वो समाज का है, वो सोसाइटी है। तो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं ना, वो सोसाइटी है, वहाँ वो भीड़ भाड़ है। सोसाइटी का जो भीड़ भाड़ है वो आपके मन में घुस गया है, वो आप नहीं हो। तो ये जानना है, जब आप इस तरह जानेंगे अपने मन के विचारों को, वो सच नहीं होता, वो समाज ही है, आसपास ही है, बाहर ही है, तब आप उसको उतना वैल्यू नहीं देंगे जितना आप अभी दे रहे हैं। और जितना आप वैल्यू नहीं देंगे उतना आप चॉइस नहीं करेंगे फिर, है ना। फिर आप अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे, आप जो कुछ भी हो उसको स्वीकार करेंगे। ऐसा है तो ऐसा है, नहीं ना मैं इसको अच्छा कहता ना बुरा कहता, मैं इसको जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, अलग होकर तादाद में नहीं रखना चाहता। तो इस तरह आप लेंगे, और जितना आप इस तरह लेंगे मन के विचारों को, उतना आप मन से अलग हो जाएंगे और आप अकेले बचेंगे। जब आप अकेले बचेंगे तो फिर आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी। आपकी जो एनर्जी है वो तो विषयों के प्रति, विचारों के प्रति खर्चा हो जाती है और उसमें वो लीन हो जाती है। मगर आप उसमें लिप्त नहीं होंगे, अकेले खड़े हो जाएंगे, तो वो एनर्जी जो है आपकी ऊपर उठने लगेगी और आपका जागरण होगा, अवेयरनेस हो जाएगा। तो चॉइसलेस ही आपको अवेयरनेस की तरफ ले जाता है। तो इसलिए चॉइसलेस होना सीखना है। आज के लिए इतना ही, बाकी और हम डिटेल में बात करेंगे। कोई नए मित्र हैं तो ऐसा अवेयरनेस को बढ़ाने का कोई प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है मेरे पास, वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।